गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी इक्वेशंस फॉर अ फ्लो कि जब एक हमारा फ्लो मूव करता है तो उसकी एनर्जी इक्वेशन क्या होगी। तो इसको जो स्टेट किया था वो बर्नौलीज ने किया था, इसीलिए हम इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। देखो क्लास, दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो क्या होती है, उसमें एक एनर्जी होती है। नो दैट ना E इक्वल्स टू mc²। जिस किसी के पास ही मास है उसके पास एक एनर्जी होगी। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन चैनल फ्लो में, अगर किसी रिवर को, कैनाल को फ्लो करना है फ्री सरफेस में, तो उसके लिए एक स्लोप होना चाहिए। स्लोप होगा तभी वो फ्लो कर पाएगी, ग्रेविटेशन फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे हम अगर देखें, जैसे सॉरी यहाँ पे एक फ्लो है, इसका जो स्लोप है वो हमारा थीटा है। क्या है? थीटा। ये हमारा बेड स्लोप है। क्या है? इसको हम बोलेंगे बेड स्लोप। पानी हमारा इस तरीके से बह रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो हाइट है बेड स्लोप की डेटम से हमारी z है, ठीक है। पानी कुछ बह रहा है इस तरीके से, रिवर। अब देखिए, इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें हम लोग, मान लीजिए ये क्या है, Z1 है। ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी आएगी, और यहाँ पे जो आएगी ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये जो लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन है। इसको हम और बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। टोटल, स्लो चल रहा है थोड़ा सा, टोटल एनर्जी लाइन। ये हमारा प्रेशर एनर्जी TE है, पानी जहाँ बह रहा है ऊपर तक फ्री सरफेस तक। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से गए ये, और ये काइनेटिक एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं, ये जो Z है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बोलना चाहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, एक ये क्रॉस सेक्शन हो गया और एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी जो डेटम से हाइट है वो कितनी है, Z2, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेटम। ठीक है। असल में डेटम होता क्या है, वो एक आर्बिट्रेरी सरफेस है जो अर्थ पे कहीं भी हम देखेंगे तो उसकी जो एलिवेशन होगी वो इक्वल होगी, चाहे हम कहीं से लें, कुछ भी लें। जैसे कि इंडिया के लिए डेटम जो हमारा लाइन जो है, रेफरेंस पॉइंट है, वो माना जाता है मुंबई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपकी Z1 की, यहाँ पे
बात करूँ जेड की, तो z क्या है मेरा डेटम हेड, डेटम हेड, या फिर इसको और बोलते हैं और पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड, या फिर और हम इसे क्या कह सकते हैं, और एलिवेशन हेड, एलिवेशन हेड। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh होती है, बट हमने यहाँ पे क्या ले रखा है जेड, तो mgz। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वेट, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा mgz divided by mg, so it will give only z। so next अगर हम बात करें, नेक्स्ट एनर्जी कौन सी है क्लास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इससे पहले आपकी पोटेंशियल होगी और प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या हुई, P इंटू P इंटू V, ठीक है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट की बात करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट की बात करें हम यहाँ पे, तो PV डिवाइड बाई mg हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लास कि PV mg को हम क्या लिख सकते हैं, mg को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। सो हम m को लिख सकते हैं डेंसिटी, इट इज रो, रो इंटू वॉल्यूम इंटू g। सो v से v जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, P डिवाइड बाई रो g। ओके क्लास, तो ये हमारी हो गई क्या, प्रेशर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। दिस इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगी।
लेकिन हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, सो ये कितना हो जाएगा, इसको भी सेम हम करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट वेट, वेट यानी mg से। जब mg से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ रो इंटू v इंटू z। ओके, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, ऊपर तो हम m से m कैंसिल कर दें तो भी हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्या, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ओके, तो हमारे पास तीन एनर्जी आ गई किसी भी फ्लो के लिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो इनको हम क्या कह सकते हैं पर यूनिट वेट, जो हम पर यूनिट वेट इक्वेशंस जो निकाल रहे हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आपको मैं बताऊं यहाँ पे, ये हमारा इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल हेड। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर हेड। और यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप में से कोई बताएगा, सोचो, काइनेटिक हेड क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक हेड। तो हमारा यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो गया बेटा, टोटल एनर्जी equals to potential head plus pressure head plus kinetic head। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, equals to P upon rho z plus V square upon 2g plus z। ओके,
हमारा क्या होती है, किसी भी जब भी कोई फ्लो हमारा रिवर में, कैनाल में वाटर या फ्लूड करता है तो हमारी उसकी टोटल एनर्जी ये होती है। अगर ये फ्लो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है तो क्या हो जाएगा, हमारी डेप्थ हर एक जगह पे कांस्टेंट होगी। यानी कि पानी का ये जो फ्लो है, ऊपर मैंने आपको दिखाया है, ये जहाँ पे रिवर बह रही है, वो जो रिवर बह रही है वो कितनी बहेगी, यहाँ पे देखो डेटम तो कांस्टेंट है, यानी जो धरती है जहाँ पे पानी बह रहा है, ये जो बेड है ये तो कांस्टेंट है, ये तो जेट पहले से ही कांस्टेंट है। बट अब यूनिफॉर्म फ्लो होने की वजह से ये जो प्रेशर हेड है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाला जो यहाँ पे फाई एंगल होगा क्या मेरा इसके बराबर होगा थीटा के? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो हमारा क्या होता है, जब यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि मेरा डेप्थ भी कांस्टेंट है और मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी कांस्टेंट हुई, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो एंगल होगा वो भी मेरा बराबर होगा। तो थीटा, अल्फा और ये फाई, ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, वो नोट क्या लिखेंगे देखते हैं। नोट आप डालिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, बेड slope equals to slope of water surface, slope of water surface equals to slope of total energy ना। ठीक है, इसका मतलब क्या, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि थीटा इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू अल्फा। ओके गाइस, देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नेट एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर हम सिर्फ यहाँ पे ये ले लें, क्या कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, टोटल एनर्जी अभी लिखते हैं। चलिए, एनर्जी जो है इक्वल्स टू, ये है आपकी ठीक है। अब इसमें ये जो आगे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नेट एनर्जी पर यूनिट वेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओके बताता हूँ, हम बोल सकते हैं नेट एनर्जी पर यूनिट वेट।
नेट एनर्जी पर यूनिट में। जब हम चैनल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ऊपर देखिए, जब हम चैनल में ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से जब हम राइट जा रहे हैं तो एनर्जी देख रहे होंगे आप कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जेड हमारा Z1 ज़्यादा है Z2 से, जेड हमारा भी कम हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है कम हो रही है। लेकिन अगर आप और चीज ध्यान से देखिए, सिर्फ जेड ही चेंज हो रहा है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो यहाँ पे हम और क्या चीज लिख सकते हैं? whenever there is a uniform flow, only total energy going to change, not the net energy of the flow. Whenever there is uniform flow, the total energy going to be changed, but the net energy of the flow will be constant. ओके, तो आपने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट एनर्जी एंड ये जो मैं आपको ये तीनों जो नोट में दिया है, इसको आप जरा एक बार वो कर लीजिए हाईलाइट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा तभी ये चीजें होंगी। यहाँ पे एक नंबर इसे दे दीजिए नोट 1, यहाँ पे इसे इसको 2 नंबर कर दीजिए और यहाँ पे इसे 3 नंबर कर दीजिए। ठीक है, टोटल एनर्जी हमारी लॉस क्यों हो रही है? टोटल एनर्जी इज लूजिंग बिकॉज द एलिवेशन हेड इज डिक्रीजिंग। और देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि हमारा जो फ्लो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस करता है। एज द वेलोसिटी एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो along the length is changed, therefore the net energy remain constant, but the total energy reduces due to friction. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, as the velocity and the depth of flow is constant, along the length of channel for a uniform flow, the net energy will remain constant, but total energy reduces due to friction, and due to elevation.
अगर हमारा फ्रिक्शनलेस चैनल है तो भी हमारा यहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होगी, जस्ट बिकॉज एलिवेशन है इज चेंजिंग। और अगर एलिवेशन चाहे कुछ भी हो, एनर्जी में हमारे टोटल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बट हमारे इसमें नेट एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो। अब क्या करते हैं, ये हमारा टोटल जो है ये एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे स्लूइस गेट लगा दिया तो हमारे चेंजेस किस तरीके से होंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी का है, इसे आप ठीक से पढ़ लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बोलो, या फिर मुझे पर्सनली ईमेल करो, या फिर व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, जो भी करो। ठीक है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा।